वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की है गंगा ऋषियों के मरवानी, ऋषियों के मरवानी। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, जी हाँ, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें अर्जुन का, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें अर्जुन का। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, जी हाँ, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भाजा राम और छत्तीसगढ़ की पुण्यधरा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरण कमलों को कोटि कोटि नमन करते हुए, साथ ही साथ पावन धरा मानस ग्राम गोबरा, जहाँ अखिल विश्वनायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पावन कथा प्रसंग को श्रवण पान करी भक्ति स्वरूपा वात्सल्य करना में मेरी बाताओं, साथ ही साथ ज्ञान नीति और पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले ऐसे प्रमुख थे पिता तुल्य बुजुर्गन, माँ धरती की गोद में, इस वसुंधरा की गोद में फिर रहे खुद रहे नन्हे मुन्ने बालकों, नवयुवक साथियों उपस्थित बहन। यह मंच धर्मंच है और ऐसे धर्मंच को आगे बढ़ा रहे परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, साथ ही साथ दूध और पानी को अलग कर रहे ऐसे नीर चीर विवेकी हंस के समान निर्णायक गुरुजन, आयोजक समिति और आयोजक समिति से जुड़े समस्त पदाधिकारी, आप सभी के पावन चरण कमलों में पहली लहर बालिका मानस परिवार ग्राम दुधवारा विकासखंड मंगलोर जिला धमतरी की ओर से सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम, जोड़ी पानी के भाव से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कभी हो ना चतुर कहाऊं मति अनुरूप राम गुण गाऊं, अनुचित वो तो हो ही अज्ञाता, क्षमो क्षमा मोहि संत समाजा, क्षमो क्षमा मोहि संत समाजा। मानस के प्यारे संतों, माता पिता और गुरुदेव इन तीनों के द्वारा जो सीख मुझको दी गई है, उसी सीख को आप सबके समक्ष सुंदर रखने का प्रयास, और आओ आप सभी को मेरे साथ मिलकर कहना है क्या, रामचरित मानस विनि गावा, तुलसी कृत ये कथा सुनावा। मानस के पैदल सुनको रामचरित मानस रामायण एक ऐसा मात्र ग्रंथ है जिसको केवल सुनने मात्र से इस जीव के व्यथा दूर हो जाते हैं, इस जीव के जीवन की सारी दुख दोष और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए तो बड़े बड़े संत कहते हैं क्या 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 क्या, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाएगी, किसे तो श्रीमद् रामचरितमानस को, इसे श्रवण कर मिट जाएगी सब जन्म
रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड के दोहा क्रमांक 4, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी में लिखते हैं और रामायण कहती है क्या, विनती कर मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। आओ कथा प्रसंग में चर्चा करें। उससे पूर्व प्रथम पूजनी गणपति गजानन की वंदना कर लेते हैं। उसके पश्चात आप सबको कथा प्रसंग की ओर ले चलेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रथमे गुरु को
मुझ पर बनाए रखना। जी हाँ, इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। ना दुखी किसी कदर मेरे शब्दों से मेरे ईश्वर इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर बनाए। आओ अब आप सबको वन की यात्रा कराएं। मानस के प्यारे सुंदर अरण्य कांड दोहा क्रमांक 4, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर अपने लेखनी में लिखते हैं कि विनती कर मुनि नाय सुर कहकर जोरी बोरी और चरण सरोर नाथ जनी कभी तजय मति मोर। मानस के प्यारे सुनतो, ये उस समय की घटना है, इस समय की जब भगवान रामचंद्र जी महाराज संग में जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज और जगत जननी मां जानकी तीनों 14 वर्ष की वनवास की यात्रा कर रहे हैं। मानस के प्यारे सुनतो, आज अपने पिताजी के वचन के पालन के कारण और माता कैकेयी की आज्ञा को मान करके भगवान रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष की वनवास को चले गए हैं। अपने पिताजी के धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम 14 वर्ष की वनवास हो गए हैं। मानस की प्यारे सुनतो, भगवान राम 14 वर्ष के वनवास को क्यों गए हैं? क्योंकि उनको 14 भक्तों से मिलना है। मानस की प्यारे सुनतो, संत लोग कहते हैं कि 14 वर्ष का वनवास क्यों गए? 14 कारण है, मैं उस कारण पर नहीं जाऊंगी, लेकिन विशेष कारण क्या है? भगवान रामचंद्र जी महाराज अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए 14 वर्ष के वनवास को जा रहे हैं। मानस के प्यारे सुनतो, भगवान रामचंद्र जी महाराज केवट को दर्शन देकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी वन की यात्रा में एक ऐसे भक्त भी हैं जो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मानस के प्यारे सुनतो, भगवान राम 14 वर्ष की वनवास अपने पिता के धर्म के पालन के लिए तो गए हैं, लेकिन अपने भक्तों के हित के कारण, अपने भक्तों की रक्षा के कारण भी कहीं ना कहीं भगवान राम 14 वर्ष के वनवास हो गए। क्योंकि ऋषि मुनियों को भी आस है कि राम एक दिन जरूर आएंगे। जैसे केवट जी महाराज को पूरी आस थी और केवट जी की महाराज की पूरी आस भगवान राम ने उनको दर्शन देकर के पूरी की। दर्शन दिए, चरण की सेवा भी दी, आगे चले और आगे जा रहे हैं। तो आज एक ऐसे भक्त भी है जो अपनी पत्नी के संग राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मानस के प्यारे सुनतो, आज ऐसे भक्त हैं, कौन भक्त जो केवल राम 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 करते रहते, राम की प्रतीक्षा करते रहते कि हे नाथ कब आओगे, कब आओगे। ये आंखें आपके दर्शन के लिए तरस गई है, हे प्रभु कब आओगे। क्या इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे, हे मेरे नाथ तब आओगे। भगवान 14 वर्ष के वनवास को निकले हैं, अनोखे भक्त हैं जो राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्षण क्षण पल पल राम राम कर रहे हैं और राम को पुकार रहे हैं, हे नाथ कब आओगे। क्या इस जिस्म से जान निकल जाएंगे मेरे नाथ तब आओगे। आओ हम सब भी इन्हीं भक्तों के पुकार को एक भजन के माध्यम से समझने का प्रयास करें। उसी राम को हम सब भी इस सत्संग के मंच पर बुलाने का प्रयास करें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तब
राम को बुलाते हैं तो कैसे बुलाएंगे? बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के निवेदन है।
कर जोरी भोरी चरण सरोर हुनाथ जनी कभू तजई मते बोरी। मानस के प्यारे संतों, आज अत्रि जी महाराज और माता उनसिया के आश्रम के निकट भगवान राम आ रहे हैं। अत्रि मुनि की पुकार सुनकर के स्वयं परम पिता परमेश्वर भगवान राम उनके आश्रम में जा रहे हैं। संग में माता जानकी है और जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज हैं। विनती कर मुनि नाई सिरो। आज भगवान राम को देख करके अत्रि मुनि की खुशी का वर्णन नहीं हो सकता। क्या करते हैं जब भगवान राम को देखते हैं तो विनती कर मुनि नाई सिरो। देखिए उनके प्रणाम करने का तरीका कैसे है। विनती कर मुनि नाय सिरो। पहले विनय कर रहे हैं, फिर मुनि नाय सिरो, नाव कर झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। विनती पहले विनती कर रहे हैं, फिर मुनि नाय सिरो, सिर को झुका करके उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और कहकर जोरी बहोरी, बार बार उनकी वंदना कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके क्या कह रहे हैं। विनती कर मुनि नाय सुरी सिरु कहकर जोरी बहोरी। आज अत्रि जी महाराज हम सबको ये सीख दे रहे हैं कि आखिर प्रणाम करने का सही तरीका क्या है। मानस के प्यारे संतों, आज अत्रि जी महाराज जब भगवान रामचंद्र जी महाराज को देखते हैं तो विनती करते हैं। सर्वप्रथम से विनती करते हैं और द्वितीय सिर को झुका करके दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन आज के परिवेश में हम देखें प्रणाम करने का तरीका बहुत अलग हो गया है। और सबसे ध्यान चाहूंगी विशेष करके, और पास्ता ग्रुप वाले थोड़े शांत रहेंगे। आज हमन मन के प्रणाम करे के तरीका कैसे है दाई, हमन सिखाथन भी तो कैसे सिखाथन। आजकल हमन कोनो लइका ला प्रणाम करे नहीं सिखान। कोनो जात है ना, मान लीजिए को लइका के पापा जात है तो हमन कैसे बोलबो बताओ। बाय बोल दे बेटा, कथन नहीं, कथन ना, हमन कथन का और प्रणाम करके आ करके नहीं कहा। पापा जात है बाय बोल दे बेटा, ये सीख हम देथन। वहां तक तो कहीं तक सही भी नहीं से, लेकिन औ का कही देथन। अगर कोनो मिलत है ना तो ला प्रणाम करवाए बगैर कैसे कही देथन, हाय बोल दे बेटा। तो ये हाय और बाय का है नहीं। आज आदमी सिर झुका करके प्रणाम करने को अपनी संस्कृति समझता है। आज आप और हम सब विचार करके देखें, शास्त्रों में सबके प्रणाम करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन हम बच्चों को गलत संस्कार देते हैं, है ना। देखिए हमको जब भी जय श्री राम करवाना चाहिए या फिर प्रणाम करवाना चाहिए, राधे राधे बुलवाना चाहिए या फिर जय श्री कृष्णा कहलवाना चाहिए। लेकिन हम यदि कोई मिलते हैं तो उसको बाय बुलवाते हैं या फिर हाय बुलवाते हैं। ये हमारी सभ्यता या संस्कृति नहीं है। हमारी भारत देश की संस्कृति क्या कहती है कि हम झुक करके बड़े बुजुर्गों का आदर करें, सम्मान करें। लेकिन आज के परिवेश में देखिए ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलत संस्कार की ओर हम अपने बच्चों को ढकेल रहे हैं। मानस के प्यारे संतों, यह भारत की भूमि जिसको संस्कार की संस्कृति की भूमि कहा जाता है, आज कहीं ना कहीं पश्चात संस्कृति सभ्यता इस भारत की भूमि में आ रही है और आप और हम सब उसको सहज स्वीकार कर रहे हैं। देखिए सबके प्रणाम करने का अलग अलग तरीका शास्त्र में लिखा गया है। पिताजी लोगों को कैसे प्रणाम करना चाहिए, तो कहा दंडवत प्रणाम करना चाहिए। बिल्कुल दंडवत हो करके प्रणाम करना चाहिए। पिताजी लोगों के लिए है। अब माताओं के लिए प्रणाम कैसे करना चाहिए, बिल्कुल बड़ी ध्यान से सुनेगा। ऐसे अपने
इस कोहनी के बल ऐसे झुक करके बिल्कुल दोनों हाथ ऐसे टिका करके हमको चरणों में प्रणाम करना चाहिए। बच्चों को हम गलत संस्कार देते हैं, बच्चों को हमको दोनों हाथ जुड़ाकर हृदय से उसको जोड़े हुए प्रणाम करना चाहिए। मानस के प्यारे सुनो, आज अत्रि जी महाराज सुंदर सीख दे रहे हैं। यदि हमें कोई मिले ना तो उनको विनती कर मुनिनाय शुरू, पहले विनय करो, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, उनका आदर करना विशेष है। और नाय शुरू, सिर झुका करके प्रणाम करो। लेकिन आजकल देख बे दाई कैसे वो सही कहा तो नहीं। आजकल पहले तो हमर सियानी दाई मन कैसनो नहीं झुक के पाँव पर डरे वो, आजकल देखबे वो झुक के पाँव पर दूर के माड़ी कल पाँव पड़ते नहीं कैसे वो कति कति चल दे दाई तुम्हार ध्यान मन हवो। ये मन की रेलगाड़ी ला एक कर रोकाए प्रयास करो ही कर काबर ये मन की रेलगाड़ी इतना तेज भागने वाला है जेकर कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन यदि हम बस में करना चाहन, यदि कहीं रोकना चाहन ये रेलगाड़ी ला तो ये रोके के एक के थक स्टेशन है काहे तो ये सत्संग के स्टेशन। यदि हम मन के गति ला सत्संग के स्टेशन से जोड़ दें, रख दें, वहां रुका दें तो बिल्कुल भगवान राम की कथा से प्रीति बिल्कुल बढ़ जाएगी। पहली के दाई मन सियानी मन हम सुंदर संकेत करें कि झुक करके प्रणाम करो, चरण ला छू करके प्रणाम करो। लेकिन आज के परिवेश में देखो वो झुकाई बहुत दूर के बात है, नी छुआते तो कोहनी का लपरत ऐसे कर दिसी दे माड़ी छुआ गए हो गए। अब वहां तक तो कुछ दिन में यहू ना जाही लागते मुड़ी पाँव पर ही ये ले हो के सही बात है नहीं। पहली में तो कैसे नहीं झुक के पाँव पर हमार संस्कृति ला दर्शाए, लेकिन आज के परिवेश में देख ये दे माड़ी छुलिस हो गए होके दाई पाँव पड़। अब कई दिन में तो ऐसे घलो हो जाही ले ननी परंते हाय हलो। अब हो गए भाई कोनो मिलते हाय कहाँ रहते हो कहा, और कोनो जानते बाय जल्दी आना कहा। ये कोई संस्कृति काय की तंत्र जी महाराज सुंदर संकेत करते हैं प्रसंग के माध्यम से। यदि हम लोग प्रणाम करना है ना तो कैसे करना चाहिए, तो विनती करो मुनिनाय, बिल्कुल झुक जाओ। यदि झुकना सीख जाओगे ना, यहाँ लिखा है कि नाय सिरो, भगवान मिल जाए ना तो पहले झुक जाओ। नाई मतलब नौना, और नौना काला कथे झुकना। हिंदी साहित्य में नौना मतलब होते झुकना। यदि हम झुकना सीख जान एक पेड़ के भांति तो बिल्कुल हमारे जीवन में भक्ति जो दौड़ के आ सकती है। मानुष के प्यारे संतों, आज अत्रि जी महाराज कहते कि विनती कर मुनिनाय शुरू, कहकर जोरी बहोरी और चरण सरोरु नाथ जनी कबहू तजई मते मोरे। प्रणाम करी सिल्ला नवाइस वो भी अभिमान रहित हो करके और कथे कि प्रभु मैं प्रणाम जरूर करत हूँ, लेकिन आपसे एक विशेष निवेदन है का कि चरण सरोरु नाथ जने कबहू तजई मते मोरे। सरोरु नाथ आपके चरण कमल, सरोरु मतलब कमल, आपके चरण कमल के प्रति मोरी प्रीति कभू समाप्त नहीं हुए, और ये मन सदैव आपके भक्ति में लगे रहना चाहिए। काबर ये मन के बात मैं कैसे बताऊं, आप और हम सब विचार करके देखें। हम भले ही ये तन लेकर के ये मंच में बैठ गए हैं, लेकिन हमारा मन जो है हमारे वश में नहीं है। सही बात है नहीं? कैसे दाई तू हर गाँव बाजार कब रही से कब रही से का कथो वो सुनात नहीं है, नहीं हो तुम्हारे गाँव में और दूसरा गाँव घलो नहीं जाओ जाता।
मैं कहत रहूं तुहर गांव बाजार कोई सोहिते कहूँ मिठाई मिठाई फूला उला रंग डारे होते वही कोती चल जिसका कहत रहे उसन नोहरे ना आओ यहाँ के इसके मन ये मन कैसे होते मन चंचल मन सागरी मन चंचल मन जोर और मन की कहा न मानिए पलक पलक कुछ और पलक पलक कुछ और यदि मन की मानते हैं तो भगवान के चरणों में प्रीति हम बढ़ा नहीं सकते। यहाँ पर सुंदर संकेत देते हैं हे प्रभु हे नाथ चरण कमल आपके चरण कमल में मेरी मन की सदैव ये मेरा मन सदैव जुड़ा रहे मन की प्रीति सदैव आपके चरणों में लगी रहे। मानस के प्यारे संतों आज अत्रि जी महाराज अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आज एक पुरुष और परम पुरुष दो पुरुषों का मिलन होने वाला है। आओ चर्चा करें उससे पूर्व एक हरि भजन का सहारा लेते हैं। बोल राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की
शुरू कह कर जोरी बहोरी और चरण सरोवर नाथ जनी कबही तजई मति मोरे। मानस के प्यारे सुनतो, आज अत्रि जी महाराज बार बार भगवान राम से विनय कर रहे हैं कि प्रभु चरण सरोवर नाथ जनी, चरण आपके पद, सरोरुह मतलब कमल, आपके चरण कमल में मेरा प्रेम एक भौरे की भांति हो। और भौरा कमल से कितना प्रेम करता है उस आप सब उससे परिचित है। भौरे को हम देखें, वो भौरा सदैव कमल के रस को लेने के लिए कमल के आसपास मंडराते रहता है और कमल के प्रति उनका प्रेम इतना अधिक है जिनका वर्णन नहीं हो सकता। आज वही प्रेम अत्रि जी महाराज भगवान राम से मांग रहे कि चरण सरोवर नाथ जनी कब है तजई मति मोरे। ये मन केवल भौरे की भांति आपके चरण कमल में प्रेम करने वाला हो। भौरा इतना प्रेमी होता है कमल के पीछे और वो एक अपने मन में विचार कर लेता है कि मैं कमल के अंदर रह करके रह जाता हूँ और सुबह जब कमल खिले ना तो वापस उस कमल से बाहर आता। सूर्योदय होता है तो भौरे के मन में लालसा होती है, इच्छा होती है कि चलो कहीं आज कमल के अंदर रह करके मैं अपना जीवन गुजारूं। लेकिन जब सुबह होती है तो वो कमल वापस नहीं खिलता। लेकिन भौरे के प्रेम को देखे, कमल में जब तक की प्राण वायु रहती है भौरे का जीवन चलता रहता है, लेकिन जब प्राण वायु समाप्त होती है तो भौरे का जीवन समाप्त हो जाता है। आओ पीली बत्ती का संकेत 5 मिनट से और समय समय का खेल है, समय समय की बात। और जिस प्रेम और भाव से आप श्रद्धा और विश्वास से सुन रहे थे, जाते जाते आपके सुंदर लाइनें कहना चाहूंगी कि अगर सच्ची लगन और आश न होती, जी हाँ, अगर सच्ची लगन और आश न होती तो मन में दर्शकों की चाह, जी हाँ, अगर सच्ची लगन और आश न होती तो मन में दर्शकों की चाह न होती। कुछ तो बात है, अरे कुछ तो बात है हमारे गोबरा ग्राम वालों में, वरना आप सबसे मिलने कितनी आस न होती, वरना आप सबसे मिलने कितने आस न होती। आओ अंतिम भजन, उसके पश्चात आप सबसे सादर विदा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय श्री राम, जय हो। हर घर में जय श्री राम।
रहे हैं दीदी कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। अब आप मन से निवेदन है कि गोबरा ग्राम के बच्चा बच्चा मन का बोल ही वो एक जोरदार जयकारा लगाना है ना, ताकि लगना चाहिए कि अवधपुरी से ये धाम भी कम नहीं है। बोले